करने आई हूँ और मैं उत्साह देख रही हूँ। कल बेंगलोर में थी और आज हुबली में उतर करके जब से लगातार मातृशक्ति के द्वारा स्वागत सम्मान हो रहा है। मैं पिछले भी यहाँ चुनाव में आई थी। मैं एक अलग ढंग का बैनर भी यहाँ देख रही हूँ जिसमें कांग्रेस ने महिलाओं को 2000 रुपया देने का वादा किया है। शायद कांग्रेस अपने वादा करके भूलने की आदत पड़ी हुई है। राजस्थान में राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे ही पहली कैबिनेट बैठेगी हम पूरे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। 5 साल होने जा रहा है, एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। मैं अभिनंदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने वादा नहीं उसको करके दिखाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में हमेशा काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, और सबसे बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला किया जिसमें सैनिक स्कूलों में बेटियां पढ़ सकें, वो भी आगे बढ़ के जा सकें। मैं आज कर्नाटक के अंदर एक नया होल्डिंग देख रही हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये वही कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा की और दे भी रहे हैं। और उनकी जहाँ जहाँ सरकार हैं प्रधानमंत्री आवास देने में जो उनका शेयर है वो कह रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। नारा लगा करके चुनाव जीतना कांग्रेस की आदत है। अब देश की जनता कहीं ना कहीं और एक सवाल, जो विजयपुर के जो एमएलए हैं कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप आ रहा है। देखिए, हमने बांटने का काम नहीं किया। यदि बांटने का काम किया होता तो आपके एमएलए कहते हैं कि वोट नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए। यदि बांटने का काम किया होता तो हमने आवास सबको दिया है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, आवास हमने सबको दिया। गैस चूल्हा सबको दिया। किसान सम्मान निधि का पैसा सबके पास जा रहा है। मैं इतना ही कह सकती हूँ। लेकिन आपके यहाँ के एमएलए ने कहते हैं कि मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए। देखिए, मैंने कोई बयान सुना नहीं, उस पर मैं जवाब नहीं दे सकती। लेकिन हमने काम माननीय मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका सम्मान। इसके तहत 2014 के बाद से सरकार काम कर रही है। और कर्नाटक में मैं पहले भी आई थी। आज सड़कों का यहाँ कर्नाटक के अंदर जाल बिछा हुआ है जो आपको दिखाई भी पड़ रहा है, आप चल भी रहे हैं। अब स्टेट में कितने लोगों को महिलाओं को टिकट देंगे आप? देखिए, पहली सरकार है, केंद्र में 11 महिलाएं केंद्र में मंत्री हैं और सर्वाधिक महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जीत करके गई हैं। यहाँ कर्नाटक में भी महिलाओं को महत्व दिया जाएगा क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के लिए उतनी हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर के सरकार तक बराबर का फैसला दे रही है। आपके ही प्रदेश से भी मंत्री एक महिला है केंद्र में, और नॉर्थ ईस्ट से भी ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा जिस एरिया से समाज की महिलाएं भारत सरकार में राहुल गांधी और विदेश में। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का। घर की बात घर में करनी चाहिए, पार्लियामेंट में करना चाहिए। मोदी जी को इशू को लेकर के घेरना चाहिए, लेकिन विदेश में जाकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, कह रहे लोकतंत्र खतरे में। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ, जब इमरजेंसी तुम्हारी दादी ने लगाया था तब क्या था? तब क्या लोकतंत्र नहीं खत्म हुआ था? जब साधु संतों पर गोरक्षा आंदोलन लेकर के संत गए थे पार्लियामेंट के लिए, तब मैं सोनिया यही राहुल गांधी की दादी ने गोलियां चलवाई थी, तब लोकतंत्र कहाँ गया था? 84 में जिस तरह से सिखों का कत्लेआम हुआ था तब लोकतंत्र कहा था, उसकी भी बात कम से कम कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, देश के अंदर आकर के बोलें, सदन में बहस करें, लेकिन विदेश की धरती में जाकर के भारत का अपमान करना, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, राहुल गांधी को माफी मांगना ही पड़ेगा। नहीं जी बोलते हैं मोदी जी अपमान कर रहे हैं। मोदी जी अपमान नहीं कर रहे, सीधे कांग्रेस की एक आदत सी पड़ गई है मोदी जी को लेकर के, मोदी जी की माँ को लेकर के, जो मोदी जी के पिता नहीं है उनको लेकर के एक तरह से कांग्रेस टारगेट किए हुए है, क्योंकि कांग्रेस खत्म होती चली जा रही। मैं जिस प्रदेश से आती हूँ उस प्रदेश में एक सांसद को कांग्रेस का है,
सबसे बड़ा प्रदेश है और एक दो विधायक अकेले चुने गए हैं 403 विधायकों में। कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो रही है। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए जिस हद तक जा सकती है जाने की कोशिश कर रही है। ये देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी यूपी में है। यूपी में जैसे बुलडोजर चल रहे हैं, कर्नाटक में कब चलेंगे? चिंता यहाँ पर भी क्राइम ज्यादा है। चिंता मत करिएगा। हाँ, चलिए।